सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खेल का जुनून में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आमना खटाना। और जनाब आज बड़ी अहम खबरें भी हैं टीम पाकिस्तान की मैनेजमेंट को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आज के मैच की अगर हम बात करें तो जनाब अफगानिस्तान और श्रीलंका का ये मैच था। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की दावत दी श्रीलंका को। श्रीलंका ने 242 यानी 242 रन का टारगेट दिया और बआसानी इसको चेज कर लिया 3 विकेटों के नुकसान पर अफगानिस्तान ने। और 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही मैच को फिनिश कर दिया एक कामयाबी के साथ, एक और कामयाबी बल्कि कहना चाहिए। 7 विकेटों से श्रीलंका को आज शिकस्त हुई और टीम श्रीलंका, जो कि हमने देखा भी जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में खेला, उसके बाद अफगानिस्तान की टीम से हार जाना उनके लिए भी एक अपसेट है वर्ल्ड कप में। तो जनाब ये हुआ आज के मैच में। और फजले हक फारूकी छाए रहे, 4 विकेटें उन्होंने ली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। ये अफगानिस्तान वही टीम है जिन्होंने इंग्लैंड को, पाकिस्तान को और अब श्रीलंका को हराया है। और पॉइंट्स टेबल में इनकी जो पोजीशन है वो बेहतर होकर 5वें नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान पीछे चला गया, पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से अब नीचे जा चुका है और अफगानिस्तान हमसे ऊपर जा चुका है। अफगानिस्तान के जो अगले मैचेस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका मैच होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ और नीदरलैंड्स के साथ। तो जनाब अब देखेंगे कि आगे अफगानिस्तान, जिसको कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल की दौड़ में अब शामिल हो चुका है, तो देखना ये कि ये कितना आगे बढ़ पाएगा। इसी तरह अगर मैच की बात की जाए तो कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है, जिसके लिए कुछ तब्दीलियां आने का भी इम्कान है। मैच की टीम के दरमियान कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियां लाई जाएंगी टीम में और उसमें इमामुल हक को कहा जा रहा है कि ड्रॉप कर दिया जाएगा, फ़खर जमान को। इससे मुतालिक भी हम खबरें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के कमेंट लेंगे आज के मैच पर। हमारे साथ नादिरा मुश्ताक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इस पर अपना तज्जिया देंगी। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद होंगे और अब्बास शब्बीर होंगे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी अब्बास शब्बीर से पहले चलते हैं उनकी जानिब और उनसे पहले जो आज का मैच है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मैच में क्या हुआ वो आपको कुछ हिस्सा उसका दिखाएंगे। लेकिन जनाब साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये आज की बड़ी खबर भी है। और अपने उन्होंने बयान में कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला आ रहा है, ऐसे इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं इनमें सच्चाई कोई नहीं है, बग़ैर तहकीक के ऐसी बातें की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बेहतर ही समझता हूं कि इन बातों का जवाब देने से पहले मैं इस्तीफ़ा दे दूं, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इंक्वायरी कमेटी भी 5 रुकनी बना दी है। और वो कहते हैं कि जनाब जब मुझे उस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनूंगा, उनके सामने जब मैं पेश हूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ओहदे पर बराजुमान ना हूँ। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो दिखाते हैं। तो ये बड़ा अहम मामला है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, जिन पर तनकीद भी की जा रही थी, बहुत से इल्ज़ामात सामने आ रहे थे, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। इस पर भी हम आगे जाकर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मैच के हवाले से मैं एनालिसिस लेना चाहूँगी। नादिरा मुश्ताक की जाने बढ़ते हैं। नादिरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन खेल का जुनून। ये कहिएगा कि जो आज का मैच हुआ है उसमें आप देख रही हैं कि अफगानिस्तान दिन ब दिन बेहतर कारकर्दगी करके, जिस तरह से श्रीलंका की टीम है उस टीम को हराना, फिर उन्होंने पहले इंग्लैंड को शिकस्त दी, पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी, फिर इंग्लैंड को फिर हमने देखा अब इसके बाद ये 7 विकेटों से शिकस्त। तो आप समझती हैं कि जो अफगानिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल की दौड़ में हमें दिखाई देगा, क्या ऐसा होने जा रहा है या आपको सच दिखाई दे रहा है? देखिए, अफगानिस्तान ने जितनी ज्यादा मेहनत की है और फोकस किया है अपनी तीनों एरियाज में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तो उसमें बहुत ज्यादा तारीफ बनती है जो बात है। और सिखाने वाले कौन थे उनको? सिखाने वाले हमारे ही प्लेयर्स थे। उसमें राशिद लतीफ थे, उसमें इंजमामुल हक थे, यूनुस खान थे, उमर गुल थे, कबीर खान थे। इनका कंट्रीब्यूशन है। अब कहीं जाके अगर उनके पास जडेजा आए हैं, अजय, जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो अभी आए। इससे पहले जो उनकी बेसिक्स थी उसको जो फ्लरिश किया है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया है। और पाकिस्तानी वो प्लेयर्स हैं जो कि आए दिन उनमें से 2-1 नाम है जो कि कंट्रोवर्शियल रहे या कंट्रोवर्सी का शिकार होते रहे या किसी न किसी तरह मीडिया में रहे या हाईलाइट्स में रहे। तो अफगानिस्तान ने उनसे सीखा। अब हमारा मसला क्या है कि हम जो हैं पाकिस्तान में, हम भद उड़ा रहे होते हैं, हम रिकॉर्ड्स लगा रहे होते हैं, हम छोटी छोटी बातें पकड़ रहे होते हैं।
इस वक्त एक कंट्रोवर्सी है, उस पर बाद में आप डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आ जाते हैं हम अफगानिस्तान के आज के मैच पे। लेकिन 4 मैचेस में से उन्होंने 3 में जो जबरदस्त कामयाबी हासिल की है उसमें बहुत दाद बनती है, और उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया डायरेक्ट। क्योंकि देखें चैंपियंस ट्रॉफी में 2 टीम मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेस्ट इंडीज और बल्कि वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज जो कि खुद चैंपियन रही है 2-3 मरतबा की, उसने क्वालिफाई नहीं किया, और अफगानिस्तान ने कर लिया, आयरलैंड ने नहीं किया, जिम्बाब्वे ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम टीमों के लिए भी कि अफगानिस्तान टीम आखिर इतनी ज्यादा ऐसी कौन सी उनके अंदर खूबियां हैं। देखिए वो ना हर प्लेयर को हर टीम के एनालिसिस करते हैं, उन्हें हर टीम के लूप होल्स का पता है। इसी वजह से वो आज इस मकाम पे हैं कि आज हम पॉइंट टेबल जिसमें हम बड़ा जश्न मना रहे थे कि जी कल हमारा बांग्लादेश से मैच है और हम जो है बहुत बड़ा तीर मार लेंगे और हम बांग्लादेश को आउट क्लास करके हम आगे आ जाएंगे। नो, अब तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। आज देखिए ना अफगानिस्तान ने फजल फारूकी ने क्या किया, कमबैक किया। कमबैक करने के बाद ये नहीं कि वो आके डफर हो गए या उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे कमबैक करने के बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, उन्होंने रिजल्ट लाए, 4 विकेटें भी ली उन्होंने, इकोनॉमी भी उनकी बहुत जबरदस्त रही, और उसके साथ साथ आप देखें कि कितने कम रन उन्होंने कंसीड किए। बिल्कुल ठीक है। अब अब्बास की जानिब चलते हैं, उनका भी एनालिसिस ले लेते हैं। अब्बास, ये टीम अफगानिस्तान के पास क्या कोई जादू की छड़ी आ चुकी हुई है कि वो बड़े आसानी से बासानी अपने मैचेस जो हैं वो कामयाबी से जीत भी रहे हैं, और आगे जो मार्के हैं कितना आसान होगा कि वो ये मरहला भी तय कर लेंगे और सेमीफाइनल में नजर आएंगे आपको? आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान की टीम खेल रही है वो बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। आज आपने अगर रन आउट देखा होगा, पूरे वर्ल्ड कप में बड़े कम रन आउट्स आपने देखे होंगे कि एक प्लेयर ने थ्रो की है और सीधी उन्होंने विकेटें गिराई हैं और रन आउट किया है। तो इससे पता लगता है कि आप मेंटली तौर पर कितने फिट हैं, आप ग्राउंड के अंदर कितने एक्टिव हैं। और आज अफगानिस्तान ने साबित किया है, इससे पहले पाकिस्तान को भी उन्होंने आउट क्लास किया, और आज के मैच में भी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में जिस एग्रेशन के साथ और जिस पैशन के साथ अफगानिस्तान खेल रही है, मैं समझता हूं कि जैसे नादरा मुश्ताक साहिबा ने कहा कि हमारे अपने प्लेयर्स ने ही इनको क्रिकेट सिखाई और ये अभी हमें हरा रहे हैं। तो ये ग्रूम कर रहे हैं, काफी ग्रूम कर चुके हैं, और आप देखें कि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अनएक्सपेक्टेड, इन्होंने अपसेट भी किया। अगर हम ये कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, बास बिल्कुल फियरलेस होके, बिल्कुल प्रेशराइज नहीं दिखाई देते, वो बासानी किसी भी मैच को स्मूथली वो हम देख रहे हैं कि आगे लेकर चलते हैं। और पहले भी उन्होंने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी पाकिस्तान को 8 विकेटों से। अब आज भी हमने देखा कि बड़ी कामयाबी 7 विकेटों से श्रीलंका की टीम को उन्होंने आउट क्लास कर दिया। देखें आपको फेयरलेस क्रिकेट ही खेलनी पड़ती है, वनडे क्रिकेट है, और जब आप डू और डाई की सिचुएशन में हो, जिस तरह पाकिस्तान को मौका मिला, पाकिस्तान ने बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान ने बड़ी डिफेंड करके अपना डिफेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ये टीमें जो आप देखें इस वक्त अपसेट्स कर रही हैं या टूर्नामेंट में अच्छा प्ले कर रही हैं, वो बिल्कुल बगैर किसी डर के खेल रही हैं, खुल के खेल रही हैं, और यही क्रिकेट है। अब पहले दौर में होता था कि 30 ओवरों में किधर 100 रन बनते थे, लेकिन अब 30 ओवरों में 250 270 रन बनते हैं, क्योंकि क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है। और जो बहुत सारी नई टीमें हैं इन्होंने अडॉप्ट किया है इस पैटर्न को, और अफगानिस्तान उन टीमों में से है जो बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज को कैच किया है, कैरी किया है। हमारे अपने प्लेयर्स ने इनको एग्रेसिवनेस क्रिकेट के अंदर सिखाई है, एग्रेशन बताया है कि किस तरीके से आपने वनडे और T20 के अंदर खेलना है, और उन्होंने बिल्कुल अडॉप्ट किया है। और हमारे अपने प्लेयर जो खुद इतने लेजेंड्स हैं, हमारा अपना जो टीम का रिकॉर्ड आप देख लें कि कितना फंटास्टिक है, लेकिन हम इस पूरे टूर्नामेंट में एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सके, डर के क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आप ये हाल देखें कि हम इफ एंड बट्स के ऊपर हैं, वो जीत जाए वो हार जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। कल बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में पाकिस्तान का मैच है, लेकिन न्यूजीलैंड 3 मैच किस तरह हारेगी, वो दूसरी टीमें किस तरह ऑस्ट्रेलिया को भी हारना पड़ेगा हमारे लिए। ये बड़ा मुश्किल मरहला है। बिल्कुल ये मुश्किल मरहला है, और ऑब्वियस सी बात है ये कुछ अनरियलिस्टिक अप्रोच भी हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम ये उम्मीदें लगाकर बैठ जाएं कि हम सेमीफाइनल में यकीनन नजर आएंगे। अच्छा नादरा, अभी आज की जो सबसे बड़ी खबर वो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब ने
इस्तीफ़ा दे दिया है। इल्ज़ामात थे उन पर जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने ऑब्वियसली वो हर्ट हुए, उन्होंने बोला कि इन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। और एक ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा इवेंट चल रहा है और ऑलरेडी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर कुन नहीं है, मायूस कुन है बल्कि, तो उस सिचुएशन में एक ऐसा इस्तीफ़ा देना आप समझती हैं दुरुस्त फैसला है? देखिए, इस्तीफा उन्होंने पाकिस्तान टीम की खातिर नहीं दिया है, उन्होंने अपनी जात की खातिर दिया है। ये जो उनके ऊपर एलिगेशंस आए हैं, जो भी हैं, आप उनका सामना करते। पहली बात तो ये कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को हायर करता है तो उसको चाहिए कि वो तमाम चीजों को जाने। लेकिन प्लेयर जो है उसका भी ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, वो नहीं थे टीम के साथ, मतलब बोर्ड के अंदर नहीं थे, तो वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, तो पता तो चले कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जो काम कर रहे हैं वो लीगल है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ये समझती हूँ। और दूसरे, अगर आप कह रही हैं कि जी मिड ऑफ द इवेंट उन्होंने इस्तीफा दिया है, मिड ऑफ द इवेंट तो उन्होंने भी दिया था अब्दुल कादिर साहब ने 2009 में, ठीक है, तो तब और टीम ने खेला। लेकिन ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और इन प्लेयर्स को ये भी पता है कि जो हमारे बोर्ड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें उथल पुथल होती रहती है, मुस्तकिल चेंजेस आते रहते हैं। और आपको अपना कंसंट्रेशन जो है एक ही जगह पर रखना है कि आपको आगे के 3 मैचेस जीतने हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं होना चाहिए। बात वहां पर मौजूद है, वो बताएंगे कि प्लेयर्स का क्या जेस्चर है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है। ग्राउंड के अंदर आज ट्रेनिंग भी की है उन्होंने और मैंडेटरी थी उनकी ट्रेनिंग, तो वो भी की है, तो वो बताएंगे कि किस तरह से उनको सारी खबरें पता चल रही होती हैं। ये नहीं समझे कि उनको नहीं पता, उनको ये भी पता है कि उनके लिए क्या क्या ताने बाने साजिशें हो रही हैं, सब कुछ पता है प्लेयर्स को, लेकिन उनको फोकस करना है अपने गेम पर। ये तमाम चीजें देखिए वर्ल्ड कप के बाद भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि ज़काशो साहब का अभी 4 तारीख को उनकी हियरिंग भी है, सारा कुछ जल्दी 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 किया जा रहा है। मतलब ऐसा उलझा दिया है कौम को इस चक्कर में कि आपने मुल्क की वकार का ख्याल नहीं रखा, मुल्क की इज्जत को आपने तार तार कर दिया है। किसी भी मुमालिक के, देखिए इंग्लैंड की टीम हार रही है, वो चैंपियन थी, डिफेंडिंग चैंपियन जी जी आखिर में, और उनकी क्यों नहीं ये बातें हो रही कि जी कैप्टन ऐसा है या हमने मैच जो है वो फिक्स कर दिया था या हम हार गए। तो कौन चाहता है जानबूझ के हारना, ठीक है। और वहां से बोर्ड कौन सा, उनकी चेयरमैन कौन सा बोले, उनका चेयरमैन क्यों नहीं गया इंडिया, ये तमाम चीजें। ज़काशो साहब को जरूरत क्या थी इंडिया जाने की, पहली बात तो ये, ठीक है, जरूरत कोई नहीं थी। फिर टीम से आप मिले आपने और उनको प्रेशराइज कर दिया। अब आप मुस्तकिल मीडिया में दे रहे हैं चीजें, तो आप एक मरतबा जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाए आराम से तहम्मुल से तमाम बातें की जाए। जो चीज प्यार मोहब्बत से हो जाए ना, वो इस तरह की कंट्रोवर्सी से मजीद उलझती है। लेकिन 4 लोग अगर जगह साहब के फेवर में, तो 4 लोग बाबर आजम के फेवर में। बिल्कुल ऐसा ही है, यही चीजें और यही ट्रेंड हम देख भी रहे हैं। जहां पर तनकीद की जा रही है वहीं पर मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनको मोरूद इल्ज़ाम ठहराया भी जा रहा है और उनसे इस्तीफ़ा, हमने ज़काशो साहब के भी इस्तीफ़े की खबर सुनी है जी, वो कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। ये मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साजिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमना आप खैरियत से? जी साजिद साहब, ये क्या खबरें आ रही हैं? ये इंज़मामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर एक इवेंट भी चल रहा था, उनको बुलाया गया कि आप आएँ, जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी ज़रा जवाब दे दें आकर, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया। आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला था या उनको पेश होकर बताना चाहिए था जो भी उनके ख्यालात थे इस हवाले से या जो भी उनकी रिजर्वेशंस थी वो आके क्लियर कर देते? आमना बहुत प्यारी बात है, क्योंकि आप प्राइम टाइम में खुद एक प्रोग्राम करती हैं, होस्ट है, और आपकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम इन इशू पे। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सियाह तरीन दिन है और बहुत ये तारीख ये बताती है पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखने, प्ले पावर हमेशा रही है, प्ले पावर कब नहीं थी। मगर ये इस तरह कंपनियां आना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह अब्बा हैं तो सारे बेटे शॉट मार रहे हैं, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हमारा सफर जी 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 ये आमना बात ये होती है, देखिए कर क्या रहे हैं, हमने कितने दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप महीने हो गया है, और हमने इस पैनल पे वाज़ेह तौर पे ये बात को निशानदेही कर दी थी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के घर गए, उनके बेटे वो मौजूद थे, और पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और कप्तान मौजूद थे। मगर ये प्लेयर पावर ने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया। 9 लोग जो कमेटी में जिस कंपनी के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, वो कंपनी को तो बैंड होना ही है इंशाअल्लाह ताला। और बहुत सी चीजें कमेटी में, जिस तरह भी मेरे अपने जराए बता रहे, कमेटी बना दी गई है। कमेटी बनाने का मकसद है पीसीबी के अपने एम्प्लॉय जो उस कमेटी में है, आलिया रशीद हैं, 2 कर्नल साहब हैं, और पाकिस्तान
आला मैं पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेटी को पाकिस्तान के जो मौजूदा हाजिर सर्विस लोग हैं उस कमेटी में होनी चाहिए। कोई आम चीज नहीं हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट की और पाकिस्तान की अवाम के साथ जज्बात के साथ खेला गया, और ये पाकिस्तान के साथ दुश्मन मुल्क में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है क्रिकेट का, ये तारीखी इमेज खराब कर दिया गया। रिजवान साहब तो वैसे बहुत बातें करते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर है रिजवान, तो रिजवान को तो फौरी तौर पर टीम में होने चाहिए। ओडीआई टीम में उनकी मर्जी की टीम में 4 नंबर पे खेलूंगा, 4 नंबर कहां से खेलोगे, 4 नंबर आप डिजर्व ही नहीं करते। और पाक की होती है, फिर आपने 4 नंबर जो बैटिंग की है पाकिस्तान की पूरी रीढ़ की हड्डी को आपके होते हुए टीम में हुआ, और जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, फिर अपनी मर्जी के लड़के हारिस को लेके गए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और बाबर तो जिस तरह के हमने पहले ही कह दिया था, बाबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। देखिए हमारा मकसद खिलाड़ी को तंकीद करना नहीं है, खिलाड़ी को भी काम है, मुल्क की जो अवाम है वो क्या तवक्को रखती है। सेंटर काउंटर इतना बड़ा इशू नहीं है, सेंटर काउंटर का कोई ऐसा मसला नहीं था। सेंटर काउंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 8 महीने में चेंज होकर चले गए। जिस तरह पाकिस्तान में खबर बाहर आ जाती है, अभी जर्नलिस्ट का काम तो खबर लेके आना है, और हमारा काम है उस पर तजिया करना, जैसे कि आप खुद प्रोग्राम में तजिया करती हैं, एनालिस्ट करती हैं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। इससे इमेज खराब हुआ। और इंजी जिस तरह रिजाइन कर रहे हैं, उनकी इंजी के भाई के भी खुद उस कमेटी में मौजूद जो ग्रुप है, इंतजार उल हक साहब भी उस कमेटी ग्रुप में है ना, जो ग्रुप सामने मार्केट में आ रहा है, जिसकी निशानदेही की जा रही है, एजेंटों ने वैसी क्रिकेट का डैमेज कर दिया। सबसे पहले जो क्रिकेट के जो एजेंट है ना, उनको ताहत बैन होना चाहिए। एजेंट का क्या ताल्लुक पाकिस्तान सेक्टर में, एजेंट क्या करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बेड़ा गर्क कर देते हैं, और चंद पसंद अपने खिलाड़ियों को कराने के लिए मुल्क के टैलेंटेड खिलाड़ियों के साथ ज्यादतियां कर देती हैं। वो ज्यादतियां हुई हैं। अब 14 महीने तक आपकी कोई ओडीआई नहीं है, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के लिए सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। मगर दूसरी चीज अब ये देखें आमना, आप खुद एक प्रोग्राम आप इंजी जो है शान मसूद के साथ बैठ के तस्वीर रिलीज कर देते हैं। जब सरफराज अहमद के मौजूदा चेयरमैन साहब से मिलते हैं, उनको काजिम ट्रॉफी के बारे में बताते हैं, इस तरह हमने साल बाद टीम जीती, फिर उनसे पूछा जाता है आप कप्तानी किस तरह करते हैं, फिर उनका कोई कॉमन सेंस नहीं है, बाय बर्थ कप्तान है, अंडर 19 से वर्ल्ड कप जिताया, सारा जिताया, वो इस तरह प्लानिंग करते हैं, ये अच्छी है, उसमें बात हो रही है। फिर लोग ये कहते हैं वर्ल्ड कप में टीम गई भी है और पहले को कप्तान बना रही, की बातें थोड़ी है, मुल्क का कप्तान है भाई, पहले आपने उसको किस तरह हटाया, पहले तो मुझे बताइए इस तरह हटाने का तरीका है, वो भी गलत तरीका था। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आमना आगे जाना है, और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है, तो अब आप भूल जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल आ जाएगी कि आपकी ना बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। फिर आप आमना ये देखिए जो अभी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर गए, वो खुद कैसीनो में, अभी कैसीनो में मतलब अभी जो श्रीलंका में मैच हो रहा था वो कैसीनो में पाए गए, फिर आपने उसको भेज दिया, एक को हटाया दूसरे को भेज दिया। फिर पाकिस्तान, आप बताए ना आमना, अभी जो बंदा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया कोऑर्डिनेटर बन के, उसकी इंक्वायरी चल रही है, जो सीईओ साहब हैं उनको ये नहीं पता, खुद ये कह रहे हैं वो बंदा साहब जो गए हैं अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर बनके, उनकी खुद इंक्वायरी चल रही है, उनको आप क्रिकेट बोर्ड में दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दुश्मन मुल्क को भेज देते हैं। फिर हमारा दुश्मन मुल्क जो हमारा मजाक उड़ाया ना, ठीक है, अब्बास शबीर से भी साजिद खान साहब इस पे हवाले से बात मजीद करेंगे। अब्बास शबीर को भी उनसे भी उनका टेक लेते हैं। अब्बास, ये जो अभी साजिद खान साहब भी बात कर रहे हैं कि जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है उनकी इंक्वायरी अलग चल रही है, उनके भी जो इशू सामने आए, और दूसरा ये इंजमामुल हक साहब का जो इस्तीफा आया है, ये जो उन पे इल्जामात थे, किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि आप तो करीब रहे हैं, आपको चीजों का ज्यादा इल्म है। देखिए ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि देयर इज समथिंग फिशी, मफादात का टकराव है, प्लेयर्स का, जिस तरीके से कंपनी एक सामने आई है जिसमें इंजमामुल हक साहब का भी रोल है, उनके भाई भी हैं और प्लेयर भी मौजूद हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी के नीचे बहुत सारे प्लेयर हों, अगर एजेंट होता है तो एक एजेंट का सिर्फ एक ही प्लेयर होता है। यहाँ पर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, और जब इंजमामुल हक साहब ने टीम अंगेज की थी वर्ल्ड कप के लिए तो अपनी मर्जी से उन्होंने की थी, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था, बाबर आजम के साथ मिलकर ये सारा कुछ हुआ था। और जो बातें आ रही हैं कि तलहा जो है वो इस कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर है, अच्छा। वो भी टीम के साथ हैं। आप देखें कि ये कैसे, ये जब चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने इंजमाम को एज ए चीफ सेलेक्टर बनाया था, उनको शायद नहीं पता था कि इसके पीछे, बैकग्राउंड के पीछे एक कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी के साथ इतने प्लेयर्स मौजूद हैं। आज ज़का अशरफ ने इंजमामुल हक को बुलाया था अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड में आए नहीं, वो उनका इंतज़ार करते रहे कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। उन्होंने एक टीवी चैनल के जरिए किसी प्लेयर के जरिए अपना
रेजिग्नेशन जो है वो पहले अनाउंस करवाया, उसके बाद उन्होंने रिजाइन अपना क्रिकेट बोर्ड को भिजवाया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने फिर ये बात अपनी प्रेस रिलीज में की कि इंजमाम एक बड़े प्लेयर हैं, अगर तो वो साबित नहीं कर सकते अपने ऊपर इल्जामात, अगर उनके ऊपर इल्जामात साबित नहीं होते तो एज अ चीफ सेलेक्टर काम करते रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो मैं समझता हूं कि गड़बड़ है। एक कमेटी हाई प्रोफाइल बनाई गई है, वही मुझे ना, नहीं पता अगेन कि वही बात हो रही है अभी जो हम देख भी रहे हैं, एक बहस छिड़ी हुई है अब्बास, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप क्लीन हैं तो आप जाइए, अपना जो भी आपका नैरेटिव है या आपका इस पे जो भी मौकिफ है वो जाके उनके सामने रखिए, ताकि आपको क्लीन चिट मिल जाए। आपने मुलाकात करने से इनकार कर दिया ज़का अशरफ साहब से, और उसके बाद फिर आपने इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया। आपने कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, हाँ मैं अलग हो जाता हूँ इसके अपने ओहदे से, और उसके बाद फिर मैं इंक्वायरी टीम के सामने पेश हूँगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि समथिंग बिहाइंड द डोर्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनी है, उसमें एंटी करप्शन के लोग हैं, क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल हैं, ये नाम मुख्तलिफ सोर्सेज से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल है। पीसीबी की सिक्योरिटी के भी लोग होंगे, एंटी करप्शन के लोग होंगे और हाई ऑफिशियल्स होंगे। इंजमामुल हक समेत तमाम जो जो लोग जिनके मुबैना तौर पर नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो तलहा है, चाहे जो भी हैं जिनके नाम उस कंपनी के प्रोफाइल के अंदर हैं, जो उनके कॉन्टेक्ट्स के अंदर लोग हैं, उन सबको बुलाया जाएगा और उन सब से अलहदा अलहदा बातचीत की जाएगी। कुछ सवालात भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि उनके सामने ये सवाल रखे जाएं कि सिलेक्शन के अंदर क्या मफादात का टकराव तो नहीं हुआ, क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, इसके पीछे आप देखें कितनी कंट्रोवर्सी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम अपने साथ। अच्छा, अभी आपने सिलेक्शन की बात की, मैं आपसे ना इस पे कल के मैच के हवाले से पहले तब्दीलियां, फिर उस पर मैं नादरा का टेक भी लूंगी साहब का भी। ये जो कल मैच होने जा रहा है अब्बास, इसमें कहा जा रहा है कि इमामुल हक साहब जो है इसका हिस्सा नहीं होंगे। एक ब्रेक पहले ले लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे इस पर टेक लूंगी कि कल क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान का एक और अहम मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट होने जा रहा है और उसमें कुछ तब्दीलियों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कौन सी तब्दीलियां होंगी इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने कल के मैच, पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश, और उस मैच के हवाले से तब्दीलियों की बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी अब्बास शबीर के पास चलते हैं, क्योंकि वो भारत में मौजूद हैं, वहाँ से खबरें उनके पास आ रही हैं ताज़ा तरीन, तो उनसे पहले ले लेते हैं खबर क्या है। अब्बास, ये कल जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं उनमें नाम आ रहा है कि इमामुल हक साहब को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह कल फ़खर जमान खेल रहे हैं। मज़ीद कौन सी तब्दीलियाँ, ये तब्दीली कन्फर्म है? देखिए, कल हम टीम होटल में गए थे, फ़खर जमान से हमारी मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई थी, और फ़खर जमान ने खुद कहा था कि मेरी फिटनेस जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और पहले फील्डिंग भी उन्होंने की है 1-2 मैचेस के अंदर। हमने खुद देखा है कि उन्होंने नेट के अंदर प्रैक्टिस भी की है, तो कल इम्कान है कि हारिस रऊफ और इमामुल हक को शायद बेंच पे बिठा दिया जाए, फ़खर जमान को शामिल किया जाए। टीम में तब्दीली हो सकती है और होगी भी, क्योंकि ईडन गार्डन कलकत्ता में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच हर सूरत जीतना है। वैसे तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की रेस में इतना इन नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईडन गार्डन कलकत्ता में कल बांग्लादेशी सपोर्टर्स भी होंगे और पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी होंगे। आज जब हम ग्राउंड के अंदर मौजूद थे तो जब पाकिस्तान की टीम आई तो बहुत बड़ा क्राउड गेट के ऊपर खड़ा था पाकिस्तान टीम को वेलकम करने के लिए, और जब टीम गई तो सी ऑफ करने के लिए। और जो हमने वहां पर लोगों से बात की तो उन्होंने बड़ा बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और दूसरे प्लेयर्स को बड़ा उन्होंने प्रेस किया, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा जो परफॉर्मेंस है उस पर उन्होंने काफी खफगी का इजहार भी किया कि पाकिस्तान को ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए थी। हम चाहते थे कि ईडन गार्डन कलकत्ता हो या कोई और वेन्यू हो इंडिया का, वहां पर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। ऑब्वियसली क्रिकेट लवर्स हैं, मायूस भी हैं, गुस्से में भी हैं, और अपनी टीम है उनकी, तो उससे वो गुस्से का इजहार भी करेंगे। जहां प्यार मोहब्बत का इजहार किया जाता है वहां पर अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया जाता है, उन्हीं से करेंगे और किससे करेंगे। नादरा, ये जो अभी सिचुएशन है, इमामुल हक को कल ड्रॉप करने का कहा जा रहा है और फ़खर जमान उनकी जगह आ रहे हैं, ये फैसला तो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। आप समझती हैं कि ये
ये सही कहीं ना कहीं बात बैठती है कि इंजमामुल हक साहब गए हैं तो इमामुल हक को अब ड्रॉप करने का कहा जा रहा है? फखर जमान नी इंजरी का शिकार थे और नी इंजरी इतनी आसानी से खत्म भी नहीं होती है। आई डोंट नो कि फखर अभी फुल्ली फिट हैं कि नहीं, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि कल वर्ल्ड कप का डेब्यू करेंगे सलमान अली आगा। इमामुल हक को भी बिठाया जाएगा। सलमान अली आगा का होगा, फखर जमान होंगे और सलमान अली आगा को नवाज की जगह पर लाया जाएगा। अच्छा। और हसन अली का था, लेकिन हसन अली नहीं होंगे। शादाब ऑलरेडी इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच में, इसलिए उसामा मीर को ही कैरी करेंगे बाबर आजम। तो ये तीन जो हैं ये चेंजेस अब तक मेरी नॉलेज में, एक सलमान अली आगा, एक फखर जमान और एक उसामा मीर, ये तीन का इंडक्शन होगा और ये प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे। बाकी जो आप कह रही हैं कि बांग्लादेश से हमारा मैच, देखिए बांग्लादेश जो है, मैंने सुबह भी कहा था कि बांग्लादेश और हमारा जो मवाजना है वो इस तरह से दिखी कि बांग्लादेश की टीम हल्की हमारे साथ नहीं है, कई जगहों पे बीट किया है, बड़े बड़े इवेंट्स में हमें शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। अभी उनका बैक पैच चल रहा है, उनका डे नहीं हो रहा, वो सही तौर पर खेल नहीं रहे, लेकिन जिस तरह के उनके कप्तान ने एक स्टेटमेंट दिया है उससे लग रहा है कि उनके अंदर, देखिए अगेंस्ट पाकिस्तान एक अलग ही रूह फूंकती है, अगेंस्ट इंडिया जब वो खेलते हैं एक अलग ही रूप उगती है। तो ये सारा आपके अपना मोराल भी बूस्ट करता है, आपकी टीम सामने कौन है। पाकिस्तान को वो बहुत तगड़ी टीम भी समझते हैं और अपना हरीफ भी समझते हैं, तो यकीनी तौर पे मुकाबला होगा। वन साइडेड तो खैर नहीं कह सकती मैं, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश अपने मैचेस जीतने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको आगे उसकी निगाह जो है वो उसके ऊपर मरकूज है चैंपियंस ट्रॉफी पे, जो कि हमारे लिए 3 मैचेस इसलिए जरूरी है कि हमें सेमीफाइनल में। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो चेंज हुआ है, अफगानिस्तान ने जो खेला है वो इतना कुछ जबरदस्त खेल पेश कर रहे हैं कि हमें उन्होंने पीछे कर दिया है बिल्कुल पाकिस्तान को। और बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान की टीम तो हमें दिखाई दे रही है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अभी बन चुकी हुई है, जिस तरह से उन्होंने लास्ट 3 मैचेस जीते हैं। साजिद खान साहब बड़ी फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं अफगानी, बहुत ज्यादा रिलैक्स खेल रहे हैं। यही हम आगाज में बात कर रहे थे कि फियरलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा स्मूथ गेम है उनका अभी तक जो दिखाई दिया हमें। साजिद खान साहब, ये जो कल तब्दीलियों की बात हो रही है, बात ये की जा रही है कि फ़खर ज़मान टीम का हिस्सा हो सकते हैं, उसामा मीर होंगे और सलमान अली आगा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद कल मैच खेलेंगे। बेहतर तब्दीलियाँ साबित होंगी पाकिस्तान के लिए? देखिए हम लोग काफी दिन से हम और आप इस प्लेटफॉर्म के तो उससे बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मगर वो तो पास हो गया। अब जो खिलाना तो है ना, अब टीम जिताने के लिए एक माइंड सेट तो बाबर को वही सेट करना चाहिए जो बेहतर चॉइस हो। आगा की बात की हमने कितने दिन पहले कहा था, आगा ओपन भी करता है, मीडियम पेस भी करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, मगर बात वो होती है मौका देने वाली बात है, मौका देना चाहिए था राइट में राइट जॉब वाली बात है। और शादाब अगर क्या खेलते हैं तो उसामा मीर का बॉलिंग नहीं कराते, मीर को आपने बॉलिंग सही यूज नहीं की, जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच है तो नाकस कप्तानी की वजह से मैच है ना। अगर उसामा उसकी नवाज की जगह उसको गेन करा देते मीर को तो हम मैच जीत जाते। जिस तरह आप बात करें, हारिस ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की लास्ट मैच में, कॉर्नर बॉल पकड़ा, उसके अंपायर ने जो उसका रिव्यू नहीं दिया तो पाकिस्तान सफर हासिल कर गया। जिस तरह बात की वसीम जूनियर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग भी की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल का मैच जीतने के लिए एक बेहतर तैयारी से करना चाहिए, टीम को जैल होकर खेलना चाहिए। जो हो रहा है वो पाकिस्तान का रस्से के बाहर और रस्से के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या रिजल्ट देती है। हाँ, ये जरूर मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से सहूर शकील जो मैन ऑफ द कराची बन के आया, लास्ट मैच में जो इनिंग खेली है उसको नंबर 4 पे खिलाना चाहिए, आपको उसको यूज करना चाहिए, उसकी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। बॉल और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन कर रहा है उस तरह पाकिस्तान की टीम में कोई भी नहीं है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो नीचे 5 नंबर छुप जाता है और पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफी, सहूर शकील को अपनी जिम्मेदारी का एहसास से लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान को एक वर्ल्ड क्लास टीम बन के सामने नजर आए। ठीक है, वर्ल्ड कप में आपकी नाकस कारकर्दगी है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी और उसके अलावा जो टूरिंग स्टाफ गया हुआ है, कोचिंग है, उस तरह की नजर नहीं आ रही। किसी भी शोबे में एक चीज पे आप जेल नजर नहीं आ रहे, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी साख को बताने के लिए तीनों मैच जीतने जरूरी है। ठीक है, सेमीफाइनल में हम नहीं पहुंच सकते, मगर क्रिकेट को जो आखिरी मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने खेले एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं बात करूंगा, उस तरह की क्रिकेट की तवक्को चाहिए कौन। शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की, हारिस ने अच्छी की, वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग, इस तरह की बॉलिंग करें। फिर बाबर को चाहिए
ये पूरा मैच फिनिश करें, क्योंकि बाबर ने 4 साल पहले वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई थी। वर्ल्ड कप का एक अपना चार्म है। देखिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है, वर्ल्ड कप नहीं खेलता। वर्ल्ड कप खेलें तो वर्ल्ड कप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलें जो पाकिस्तान की कौम आपसे तवक्को रख रही है। ठीक है, जो हो गया बात की बातें हैं, वर्ल्ड कप के बाद आपका पोस्टमार्टम होगा, मगर इन 3 मैचों को बहुत ही पॉजिटिव लें, एक अच्छी क्रिकेट खेलें, जेंटलमैन क्रिकेट खेलें। जो लोग तवक्को रखें उनको मायूस तो आपने कर दिया है। पोस्टमार्टम साजिद खान साहब किस किस का होना चाहिए, कौन कौन जो है वो जिम्मेदार है पूरे इवेंट को रूइन करने में? हम किसी एक बंदे को उस पर सारी जिम्मेदारी डालकर उससे नबरदाजमानी हो सकते कि हाँ जी हमने अब जो है एक पर डाल दी और सारे बाकी जो हैं वो अपने आप को बचाते फिरें। आप समझते हैं कि इसमें इंतज़ामिया में कौन कौन है? फिर अगर टीम की बात की जाए और ख़ुद चेयरमैन पीसीबी की भी बात की जाए, उन पर भी बहुत सी तनकीद सुनने में आ रही है। देखिए आमना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट में 8 महीने में 3 चेयरमैन बदल गए, और चेयरमैन बदलने के साथ भी जिस तरह के हमेशा हम एक बात करते हैं और करते आ रहे, 2020 पे आपका फोकस था, प्राइवेट लीग पे आपका फोकस था, फिर आप वर्ल्ड कप खेलने वाले आपकी तैयारी नहीं थी। वर्ल्ड कप की तैयारी लोगों ने 6-6 महीने 8-8 महीने टीम बना लेते हैं। 2 हफ्ते पहले आप टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर एशिया कप हारने के बाद फिर वो लैकिंग डिसाइडिंग होती है, फिर सेंटर कॉन्टैक्ट मनवा लेते हैं अपनी मर्जी का, फिर अपनी मर्जी की, फिर आपसे कुछ सवाल करते हैं, फिर आप कहते हैं मेरे जहन में 15 लड़के हैं, मेरी जहन में 15 लड़के। हमने बात की थी, याद है आपको, अबरार की बात की थी। किसने खबर लीक की? हमारे अपने लोगों ने खबर लीक की ना। अबरार टीम में खेल रहा था, मैच खेल रहा था, खबर बाहर किसने निकाली? फिर अबरार का जो आईसीसी तो बच्चा तो नहीं, आईसीसी के यहाँ अपने लोग बैठे हुए वो मॉनिटर कर देते हैं, बताते थे जेनी अनफिट नहीं हुआ, बाहर हो गया। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। जो खबर लीक होती है प्राइवेट लीक से, जिस तरह लोगों को एनओसी दे दी गई, एनओसी देने वाले कौन लोग थे जिन्होंने एनओसी दी दुनिया भर में प्राइवेट लीग के लिए? फिर नसीम शाह कोई आज अनफिट नहीं हुए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ अनफिट हुए थे जो सीरीज खेल लेते, उसके दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया उसको 30 लाख रुपए हम उस पर खर्चा नहीं करेंगे। आपने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा क्रिकेटर को महरूम कर दिया। फिर आपने जो लड़के जो बचा के रखने थे उनको अपने पाकिस्तान की क्रिकेट में खिला के रखा। फिर लाइक स्टैकिंग है, प्लेयर पावर तो है ना, कौन कहता है प्लेयर पावर नहीं है? डंके की चोट पे प्लेयर पावर है। फिर रिजवान की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, निशान रिजवान नंबर 4 का प्लेयर नहीं है, रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है। नंबर 4 में प्योर बैट्समैन होता है जो टीम को लेके चले, सुरहार को लेके चले। फिर आपने लैकिंग डिसैकिंग का सिलसिला जारी रखा है। अब क्या है, 3 मैच जीत सकते हैं, जीतने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टॉस जीते, जहन में प्लानिंग होनी है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, मगर ये चीज जरूरी तौर पर वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी चीजें आपको सामने नजर आएगी। क्या 4-5 तारीख के बाद चेयरमैन साहब रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ये तो वक्त की बात है। मगर ये देखिए जो कमेटी बना दी, सारी कमेटी वर्ल्ड कप से पहले बना दी ना सारी चीजें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। सिर्फ ये नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, उन पर भी बात करते हैं। बात जिस तरह से एक नई बहस छिड़ चुकी है और बहुत से लोग उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। एक टीवी प्रोग्राम में एक पर्सनल चैट बाबर आजम की, जो कि कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के, वो चला दी गई इस हवाले से कि जी ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात के लिए वो उनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे और सब चीज़ें। उन्होंने कहा जी मैंने तो उन्हें कॉल्स ही नहीं की। ये सारी चीज़ें चला दी गई। पहले तो इस पर मैं चाहूँगी आपका कमेंट, क्योंकि उसकी वजह से जो भी है आप कैप्टनसी पे सवाल उठा सकते हैं, आप कारकर्दगी पर, लेकिन किसी की चैट इस तरह से सामने लेकर आना, ये आपने समझते कि मॉरलिटी की बहुत अगेंस्ट चलेगी चीज़ें? देखिए, मेरा सोर्स अगर मुझे कोई चीज़ देता है तो वो मेरी नॉलेज के लिए देता है और मैं उस पर स्टैंड लेकर बात कर सकता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सोर्स मुझे कोई चीज़ दे और मैं उसको टीवी के ऊपर ऑन एयर कर दूं। ये अच्छी बात नहीं होती कि बीइंग अ रिपोर्टर कि मेरा सोर्स मुझे कोई एविडेंस बताता है या मुझे देता है तो मैं उसको ओपन कर दूं। ये बड़ी गलत बात है। और आज मीडिया बॉक्स में भी ईडन गार्डन के जो बांग्लादेश का मीडिया था और जो इंडियन मीडिया था, उसमें ये बात काफ़ी गर्दिश करती रही, बार बार ये बात होती रही कि ये तो सोर्स ने आपको दे दी चीज़ और आपने आगे उसको ऑन एयर कर दिया। ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप किसी की प्राइवेसी को इस तरह ओपन नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी साजिद भाई ने भी की कि बहुत सारे इश्यूज हैं और फ्यूचर के अंदर जो इस तरह कमेटी बनाई गई हैं और किस किस का पोस्टमार्टम होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, तो सबसे पहले तो जो टीम मैनेजमेंट होती है जिसमें कोचेज होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब हम फॉरेन कोचेज रखते हैं तो ये अकाउंटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान आते ही नहीं है। ये ऑनलाइन ज्यादा इनका रुझान होता है। टीम से जिस वेन्यू पे टीम ने टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना होता है वहां पर 2 दिन पहले ये टीम को ज्वाइन करते हैं अपने मुल्क से आकर। और यही होगा कि वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद भी जो हमारे फॉरेनर कोचेज हैं
वो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वो तो अपने मुल्कों के चले जाएंगे। तो आप किसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे? रह गया बाबर आजम या टीम के प्लेयर्स, उनसे बाकायदा बातचीत होगी, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि आगे अब हमने वनडे तो खेलने नहीं है, अब हमने T20 की तरफ जाना है, क्योंकि यूएस में 2024 में अब T20 वर्ल्ड कप है, हमने उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद फिर दोबारा से वनडे वाला सिलसिला शुरू होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसको हमने ऑन पेपर्स लाना होगा। जो गलतियां हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये तो ज़का अशरफ साहब बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं कि अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ सोर्सेज जो मेरे इस्लामाबाद के अंदर हैं वो बताते हैं कि ज़का अशरफ 2 महीने या 3 महीने के लिए अभी कंटिन्यू करेंगे। आज ज़का अशरफ साहब की वज़ीर आज़म जो केयर टेकर हैं, जिनके पास अथॉरिटी है नोटिफिकेशन की, जो नई मैनेजमेंट कमेटी है वो एक्सटेंड करेंगे और बनाएंगे, उनसे मुलाकात भी हुई है। मुलाकात तो वैसे एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ों पर हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मुलाकात में शायद क्रिकेट की बात ना हुई हो या कोई और बात डेफिनेटली अभी तो वैसे भी क्रिकेट इवेंट इतना बड़ा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी चीज़ें थोड़ी सी हवा में है। 3-4 दिनों के बाद ये चीज़ें तमाम क्लियर हो जाएंगी। और फिर मैं ये बात कहता हूँ कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने खुद क्रिकेट तो नहीं खेलनी, उसने सिर्फ फैसिलिटेट करना है। उन्होंने अच्छे से अच्छे आपको कोचेस देने हैं। इंजमाम को एक लेजेंड समझते थे, उन्होंने उनको चीफ सेलेक्टर बनाया। उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ राब्ते किए। फिर मुझे अपने सोर्सेज से पता चला जो फॉरेन कोचेस हैं वो थोड़े कम पैसे ले रहे हैं। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनसे वो बातचीत करते हैं उनको बहुत बड़ी उनकी डिमांड्स हैं जो शायद क्रिकेट बोर्ड पूरी नहीं कर सकता। तो बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने खुद तो बैट लेकर ग्राउंड के अंदर नहीं जाना, उन्होंने चीजों को फैसिलिटेट करना है। लेकिन कम टू द पॉइंट जो आपने बात की कि एक टीवी चैनल के ऊपर ये सारा कुछ ऑन एयर हुआ, तो मैं समझता हूँ बजाते खुद कि अगर मेरा सोर्स मुझे कोई एविडेंस देता है तो मैं टीवी के ऊपर बैठकर तस्दीक कर सकता हूँ इस बात की कि मेरे पास इसका एविडेंस है। अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन फौरन इसको टीवी के ऊपर थ्रो कर देना और वो भी अच्छा, उसकी जिस वजाहत जो दी जा रही है, अभी जो वजाहत दी जा रही है नादरा साहिबा, वो ये दी जा रही है कि भाई ये तो 2-3 मिनट पहले प्रोग्राम से पहले किया गया और माजरत करते हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले ही जब ये ब्रेक करनी थी इसकी बात हो चुकी थी एक प्रोग्राम में, विच मीन्स कि ये सोचे समझे वो एक सही प्लानिंग के बाद ये चीज़ हुई, जिसके बाद उन्होंने ये ऑन एयर किया। इंटरव्यू दिया है, वो निजी चैनल के साहसी कोई दूसरा इंटरव्यू दिया है जब से वो इस सीट पर आए, ठीक है? वेरी राइट। अच्छा, आपने इंटरव्यू भी उन्हीं को दिया, आपने चैट भी उन्हीं को दी, आप बात भी उन्हीं से कर रहे हैं। ज़का साहब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। पहले ज़का साहब जब यहाँ आए नहीं थे इस चेयरमैन की सीट पर, तो ज़का साहब की सबसे पहले खबर मैंने दी थी कि वो आ रहे हैं और आ जाएंगे। उनको खुद भी नहीं अंदाजा था। उन्होंने मुझे, मेरे पास वो चैट अभी भी सेव्ड है, उन्होंने कहा था कि पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं। मैंने कहा सर आप आ रहे हैं, ठीक है। आज ज़का साहब मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठाते। ये फिर फेवरिज्म है ना, आप फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आप अपनी पसंद के सहाफी को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनको सारी बातें भी कह रहे हैं। और फिर आपकी कंसेंट भी थी वो चलवाने में, आपने कहा जी हाँ जी आप चला सकते हैं। एक पैंतरा और बदला गया है कि जी ये चैट जो है फेक है। ओके। अभी ये वाली भी बात उन्होंने शुरू की, चैट जो है झूठी है। अब कौन जाएगा FIA, कौन जाएगा साइबर क्राइम जिसको प्रूव करे? तो ये ना उलझाया जा रहा है अवाम को। अब उनको चाहिए कि आप 4 तारीख तक बैठे। बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं जो कि चेयरमैन को अपॉइंट करती हैं, उनको चाहिए, जो हमारे जो पेट्रोल इन चीफ होते हैं, हमारे PM होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मैटर को देखें। ये पाकिस्तान की साख मुतासिर करने वाली बात है। इस पे मैं देख रही थी इंडियन मीडिया भी इस पर बात कर रहा था इसी चैट के हवाले से। वो भी कह रहा है कि थोड़ी सी ग्रेस रख ली जाती। जब वो वसीम खान से, एहसान मानी साहब, सबसे वो चल रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अगर चैट दिए तो वो भी क्या नाम है अकाउंटेबल होंगे। इनको तो चाहिए खुद ही टेंडर कर दें अपने रेजिग्नेशन। प्रेशर में क्यों आ रहे हैं लोगों के? आप खुद ही छोड़ दीजिए। आप कहें ठीक है हम नहीं कर सकते, हमसे ये गलती हुई है। यहाँ गलती एडमिट करना टॉप टू बॉटम पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ी इखलाकी जुर्रत चाहिए होती है इसके लिए कि आप किसी गलती को एडमिट करें।
हाँ, अगर आपकी जात पे कोई अटैक होगा तो आप फौरन रिजाइन कर देंगे, वो भी रिजाइन इन अ सेंस कि आप उस तरह से कि मैं बाद में फिर आ जाऊंगा जब मेरी तहकीकात पूरी होंगी। अच्छा, इसमें जो कमेटी बनती है, कमेटी किसकी होती है? कमेटी आप ही के लोगों की तो बनती है, उनके अपने ही लोग होते हैं। आज तक मैंने किसी भी, चाहे सियासी बुनियादियों से लेकर अब तक, किसी कमेटी का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड मैंने नहीं देखा। ठीक है, इसके तो बाद ये आप बातें मजीद अभी रेजिग्नेशन वर्ल्ड जो कप के हैं बाद वो कब एक्सपेक्ट जाएंगी? कर रही हैं कि जैसे जिस तरह से इन पर तनकीद हो रही थी, इल्जामात लग रहे थे और इन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर जो भी इनको समझ आया उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इंज़मामुल हक साहब ने, बाबर आजम पे भी बहुत सारी तनकीद हो रही है। एक हल्का हम देख रहे हैं जो उनको हिमायत भी कर रहे हैं, एक हल्का उनके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। तो वो भी आप समझते हैं प्रेशर लेके रिज़ाइन कर सकते हैं आने वाले वक्तों में? आप क्या फोर्सिंग कर रही हैं? आप मुझसे बात कर रही हैं? जी जी। अच्छा, बाबर के देखिए, मुझे बावसूख गराई जो है मेरे बाबर के इंडिया से मुझे ये पता चला है कि बाबर ने खुद कहा है कि मैं पाकिस्तान जब आऊंगा तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा कैप्टनसी से। बाबर ने खुद कहा है। अच्छा, ताहाल कैप्टनसी की कोई बात नहीं हुई है, किसी से कोई प्लेयर से जो नाम चल रहे हैं किसी से कोई अप्रोच नहीं हुई। अगर बनता है तो रिजवान का बनता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर, क्योंकि वो नायब कप्तान है। ठीक है, तो रिजवान ही ऊपर आ सकते हैं अगर बाबर जाएंगे तो। लेकिन बाहर से अगर आप किसी को लेंगे वो भी एक रिस्क होगा। अगर सरफराज एक्सेप्ट करता है कप्तानी को तो सरफराज के ऊपर एक बहुत बहुत ज्यादा बर्डन होगा। या तो उसके ऊपर जो मुखालिफिन है वो अटैक कर देंगे, जी तुमने तो कुछ किया नहीं ऑस्ट्रेलिया जाके, वहाँ कंडीशंस बड़ी मुश्किल होती हैं, वहां पर किस तरह से कप्तानी होगी, सरफराज का करियर हमेशा के लिए फिर वो दाव पे लगाने की कोशिश होगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वाइज डिसीजन है कि सरफराज को मना करना चाहिए, इस कैप्टनसी को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इन हालात में चले साजिद खान साहब से भी क्विकली इस पे टेक ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो मैं चाहूंगी कि साजिद खान साहब, ये जो सारा एक तो इशू किसी एक मीडिया चैनल का इस पे चलाना, मैसेज चलाना, वो भी एक चैट, पर्सनल चैट थी, किसी की भी कंसेंट हो, जो चाहे वो ज़का अशरफ साहब की क्यों ना हो, जब तक बाबर से बात नहीं हुई, वहाँ पे बैठे हुए खिलाड़ी अजहर साहब भी वहीं पे बैठे हुए थे, वो भी बोल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि अब वहाँ पे जो दीगर लोग थे वो भी कंडेम करें कि आपको नहीं चलाना चाहिए था, आपने बाबर से बात की इस हवाले से, लेकिन चला दिया गया। और उसके बाद फिर वजाहतें भी सामने आई। एक तो इस पे कमेंट करते हैं, दूसरा ये जो तब्दीलियों की बात हो रही है, क्या क्या तब्दीलियाँ आप फोर्सिंग कर रहे हैं आफ्टर दिस इवेंट? देखिए, हम ना यकीनी तौर पर निजी चैनल को इस तरह की हरकत नहीं करे। निजी चैनल ने आखिरी 4-5 मिनट तक ये समझ में नहीं आ रहा चलाएं ना चलाएं। सीईओ साहब तो मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग कर दूं, सलमान साहब तो होंगे नहीं। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ, अवाम के साथ खेला और किसी भी बाबर के कैरियर के साथ भी खेला गया है। बाबर कोई आम प्लेयर तो नहीं है, ठीक है, आप पाकिस्तान में बैट परफॉर्मेंस होती है, बैट डे होता है, वो एक खेल का हिस्सा है, मगर इस तरह की प्राइवेट चैट चला दी जाए और उस तरह के प्रोग्राम में बात कर दी जाए, कल आप ये देखेगा ये होगा फलाना होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट का है। टीवी की लड़ाई है। जर्नलिस्ट को, अगर जर्नलिस्ट का काम तो खबर ब्रेक करना है। आपके साथ अब्बास शब्बीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। नादर मोशा साहब हमारे साथ मौजूद है, ये भी हमारी मोहतरमा खातून है, बहुत ही अच्छा कवर करती है। मगर ये सबके पास खबरें होती है, मगर खबर को लीक आउट करना, किसी की नाइंसाफी करना, किसी के साथ ज्यादती करना, ये मुल्क के साथ ज्यादती की। इंडिया में जो हमारा मजाक उड़ रहा है ना, ये मैं आपको बयान नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्राइम टाइम का प्रोग्राम करती है, सियासी प्रोग्राम करती है, स्पोर्ट्स में इतनी सियासत हो गई है, क्रिकेट में इतनी सियासत मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, रहा मसला सरफराज की कप्तानी का, देखिए सरफराज एक बाई बर्थ कप्तान है। वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद कप्तान हो, शान मसूद कप्तान हो, कि रिजवान, देखिए रिजवान डिजर्व इसलिए नहीं करते, रिजवान ने भी उस कमेटी में है ना, जो कमेटी के बाद 9 लड़के जो उसमें है, कि जो आप जिस कंपनी के हवाले से बात हो रही है, उस कंपनी के डायरेक्टर है ना, पहले तो उन 9 लड़कों को उस कंपनी के डायरेक्टर जितने रिजवान की बात करें, इंसी की बात करें, इंतजार की बात करें, जो साहब के अंदर, ये सब कंपनी के डायरेक्टर हैं। फिर आप उस कंपनी के डायरेक्टर को कैसे टीम में सेलेक्ट करेंगे? पहले तो मुझे ये बताएं, खिलाड़ी के साथ खेला जा रहा है, मुल्क के साथ खेला जा रहा है, फिर जो लोग मुल्क को तरक्की दें, जो मुल्क को सोचते हो, जिन्होंने टीम सेट कर दी हो, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर हो, टीम को बनाने के लिए सोचते हो, तो उसको आप कैसे नहीं मौका देंगे? 100% सरफराज जिम्मेदारी लेगा, 200% पाकिस्तान के लिए सोचेगा। शान मसूद को नायब बनाना चाहिए, और ये जो लोगों ने ग्रुप बंदी बनाई है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनको हटा देने चाहिए, मिसाली बनाने चाहिए। आपको टैलेंट की कमी नहीं है। साई अमी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, असद शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहा है, अब्बास बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर देखें आमना, एक चीज याद रखें, पाकिस्तान इंडिया जब भी जाता है, बहुत पावरफुल मैनेजर जाता है। जो पावरफुल मैनेजर का मतलब होता है, ये नेकर वाले और जो सिफारशी मैनेजर को आपने पहले भेजा किसने? पहले तो ये पूछे, जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया है, एक हाई मैनेजर
सिग्नेचर, पाकिस्तान का अपना बंदा था, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप जा रहे हैं, खबर लीक हो जाती है, पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाता है। ये तो ये चीज बड़ी टीम द मैशन जो गए वो भी सिफारशी गए, तो सिफारशी लोग जाएंगे, टीम का चेक एंड बैलेंस होगा, तो ये तमाम चीजें उभर के सामने आएंगी। इससे हमारा मुल्क का क्रिकेट का सफर हासिल होगा। और जिस तरह देखें आप हफीज को देंगे, हफीज ने भी छोड़ा, शाहिद हफीज ने छोड़ा, वसीम अकरम 2003 में कप्तान थे मगर उसको नहीं बनाया, किसको बनाया? वकार को बनाया। तो ये पाकिस्तान में चीजें होती है, मगर ये चीज पहली दफा होगी जो प्लेयर एजेंट और क्रिकेटर बेड़े किया है, उस कंपनी ने बेड़ा किया, पहले उस कंपनी को तहत बैंड होना चाहिए और उन लोगों को हटना चाहिए टीम के साथ जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान की जज्बात के साथ खेला, पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई जवाबदेही होनी चाहिए, नादरा कह रही हैं, उनका ये मानना है कि भाई जवाबदेही तो जब ऐसी कमेटीज बनती हैं उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, जो रिपोर्ट सामने आती हैं। बहरहाल इस बार हम एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें बहुत सारे हमने लैप्सेस देखे, इंतज़ामिया की जानिब से भी आए, टीम की जानिब से भी आए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई जो इस बार जो एक कमेटी तश्कील दी गई है वो एक रिपोर्ट बर वक्त तैयार भी करेगी, उस पर एक्शन भी होगा, जो जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और टीम की बेहतरी के लिए जो होगा बेहतर होगा उसको सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने के लिए। साजिद खान साहब, मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी, अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे। जनाब इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल फिर रात 11 बजे खेल का जुनून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।